हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, एक डीएफ ने कमेंट्स बॉक्स पर क्वेश्चन लिखा था कि डिज़ायर और विश में क्या अंतर है। हमें डिज़ायर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर फेदर्स मिले तो हम विश क्यों करें। तो यहाँ पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ कि डिज़ायर और विश में क्या अंतर है, इसे आपको समझना है। डिज़ायर और विश दोनों का अर्थ इच्छा, कामना या मनोरथ होता है। आपकी जो चाह है, आपकी जो अभिलाषा है, लेकिन इसका प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। विश वो है जिसका प्रयोग हम करते हैं कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। जो हमारी ऐसी कल्पना जो हम चाहते हैं और हमारी पहुंच से वो बहुत दूर है। जिस प्रकार हम ईश्वर से कामना करते हैं, हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, दूसरों को भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे मन से जो आशीर्वाद निकलता है, हमारा चाहना, इसे ही विश कहते हैं। यानी कि आई विश यू मे लॉन्ग लिव, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो इस प्रकार विश का प्रयोग होता है। लेकिन डिज़ायर का अर्थ ये भी इच्छा, लालसा या अभिलाषा है, लेकिन ये सांसारिक वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसे हम पा सकते हैं। इसमें कोई वस्तु भी आ सकती है और कोई मनुष्य भी। जिस प्रकार कोई इंसान संसार का सबसे धनी इंसान बनना चाहता है, कोई मशहूर होना चाहता है, कोई किसी इंसान को पाना चाहता है कि वो मेरा हो जाए, तो वहाँ पर डिज़ायर का प्रयोग होता है। यहाँ पर डिज़ायर और विश को समझना है कि डिज़ायर वो होते हैं जो कभी भी ज़िंदगी में पूरी रीति से ख़त्म नहीं होते। उन्हें सिर्फ शांत किया जा सकता है अपने ऊपर काम करके, इनर वर्क, ध्यान साधना, मेडिटेशन के द्वारा। एग्जाम्पल, जैसे कोई मनुष्य जो बहुत ज़्यादा मांसाहारी भोजन का सेवन करता है, लेकिन जब वो आध्यात्मिक जीवन में आता है तो कुछ समय के बाद वो शाकाहारी भोजन खाना ज़्यादा पसंद करने लगता है और मांसाहार को कम कर देता है या छोड़ देता है। तो यहाँ पर यही बात कही जाएगी कि उन्होंने अपनी चेतना के स्तर पर इतना काम किया खुद पर कि उन्होंने अपने इस डिज़ायर को, अपनी इस लालसा को शांत कर लिया। अब उन्हें मांसाहार से ज़्यादा शाकाहार भोजन अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से डिज़ायर्स को शांत किया जाता है। डिज़ायर वस्तु या मनुष्य दोनों के लिए होती है, और इसे हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि एक डीएफ कभी सांसारिक वस्तु के पीछे नहीं भागती, वो अपने डीएम के पीछे भागती है। लेकिन वस्तु के पीछे भागे या मनुष्य के पीछे, डिज़ायर तो डिज़ायर ही होती है। और डीएम के पीछे भागना उसकी तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा कि डीएम मेरा हो जाए, वो मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ शादी कर ले, यह बात। और जब वो नहीं मिलता तो आप दुखी हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो इस जर्नी में जो इनर वर्क किया जाता है वो इसलिए कि अपने आप पर इतना काम करे कि आपकी ये डिज़ायर शांत हो जाए, चाहे वो वस्तु हो या कोई मनुष्य। उसके लिए आपको इतनी तीव्र लालसा हो ही ना, आप हर परिस्थिति में अनुकूल हो, तब आप पूरी रीति से बैलेंस कहलाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि फेदर्स मिलने पर हम विश क्यों मांगे। विश मांगना यानी कि हम ईश्वर से कामना कर रहे हैं, चाह रहे हैं उन चीज़ों के लिए जो हमारे वश में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसे देना या न देना ईश्वर के हाथ में है।
तो यहाँ पर फेदर्स को लेकर जब हम विश करते हैं तो हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं किसी प्रकार से, कि कोई ये कहता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, कोई कहता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। तो ये आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसा आपका विश्वास है वैसा पूरा होता है। लेकिन अगर आप फेदर्स को लेकर कहें कि मेरा डीएम मुझे मिल जाए, तो यहाँ पर आपको मालूम है कि डीएम किसी भी रीति से मैनिफेस्ट नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। तो यहाँ पर आप सांसारिक वस्तुओं के लिए विश मांग सकते हैं, किसी वस्तु के लिए, पर डीएम के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद को कंप्लीट करना पड़ेगा, इनर यूनियन में आना पड़ेगा, तब उनसे रियूनियन होगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो है ट्विन फ्लेम्स के बीच सेक्सुअल पुल क्यों फील होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम अपने ट्विन के लिए इतना ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग क्यों रखते हैं, क्यों सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ। आप जानते हैं कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ दोनों ही बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं। इनकी एनर्जी बहुत अलग होती है नॉर्मल लोगों से, और जब ये आपस में मिलते हैं, जब इनका यूनियन होता है, तो इनके बीच बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल चुंबक की तरह, एक खिंचाव कि दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसीलिए बबल फेस में बहुत से लोग इंटीमेट होते हैं, चाहे वो सिंगल हो या मैरिड, लेकिन फिर भी उनको कुछ गलत या बुरा नहीं लगता, क्योंकि उस वक्त तक उनको मालूम ही नहीं होता कि यह ट्विन फ्लेम जर्नी है। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक दिव्य जर्नी है, प्योर जर्नी है और परमात्मा को प्राप्त करने की जर्नी है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स में इतना ज़्यादा इंटेंस सेक्सुअल फीलिंग जो महसूस होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत प्योर होती है। आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसी एनर्जी को फील करते हैं, और ये एनर्जी क्रिएशन कर सकती है, एक ऐसा अनुसंधान, एक ऐसा आविष्कार कर सकती है जो बहुतों को जागृत कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक शिशु का निर्माण होता है। जब एक शिशु पैदा होता है तो वो एक क्रिएशन है। तो जो बाहर दिख रहा है वही आपके भीतर होता है। आपकी शिव शक्ति एनर्जी जब मर्ज होती है तो वो क्रिएशन करती है, और जिस क्षेत्र में आप अपनी इस एनर्जी को लगाए, अपनी क्रिएटिव एरिया में, वहाँ पर आप एक महारत को हासिल करते हैं। चाहे आप सिंगिंग के क्षेत्र में हो, डांसिंग के क्षेत्र में हो, हीलिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आपने 100% अपनी इस एनर्जी को वहाँ लगाया तो आप एक बहुत बड़े मुकाम को प्राप्त करते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में उसकी कोई हॉबी है कि वो बहुत अच्छा लिखता है या गाना गाता है या वो क्रिकेट खेलता है, तो अगर अपनी इसी एनर्जी को वो उस क्षेत्र में लगाए 100% और उसमें मेहनत करे, तो वो अपने इसी क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाएगा। वो एक बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, और इसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस पर काम करेगा। इससे जो अर्निंग होती है उससे वो मदर अर्थ को सर्व करेगा, और उसके इस जीवन को देखकर बहुत से लोग मोटिवेट होंगे, वो भी उनकी तरह बनना चाहेंगे। तो इस प्रकार आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं और मदर अर्थ को सर्व करते हैं। तो जिस प्रकार डीएफ को कहा जाता है कि जब आप में सेक्सुअल डिज़ायर आती है तो आप अपनी इस एनर्जी को अपने क्रिएटिव पार्ट में लगाइए। आपकी जो क्रिएटिविटी है
उसमें इस एनर्जी को लगाइए, तब आप उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत से लोगों का ये होता है कि जब उनमें सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से बहुत से कुंठाएं जन्म लेती है, मानसिक और शारीरिक परेशानियां उनको होने लगती है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को दबा रहे हैं। और जिस प्रकार मैंने कहा कि अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसे सिर्फ शांत कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको खुद पर काम करना है। यानी कि आपको अपना ध्यान क्रिएटिविटी में लगाना है, अपनी उसी सेक्सुअल एनर्जी को अपनी क्रिएटिविटी में लगाना है, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी में आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बना सके। जहाँ तक डीएम की बात है, उनमें अगर सेक्सुअल डिज़ायर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस बात को एक्सप्रेस कर देते हैं और हमेशा इस डिमांड में रहते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, उनका सैक्रल चक्र अनबैलेंस होता है। इसी वजह से उनमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फीलिंग आती है या उसकी डिमांड करते हैं। लेकिन अगर डीएफ खुद पर काम करे, अपनी इसी चक्रास पर काम करे, तो वो खुद के द्वारा अपने डीएम को भी हील कर पाएगी। डीएम लॉजिकल माइंड के होते हैं और उनके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं, इसीलिए जब वो बहुत ज़्यादा फिजिकल नीड में होते हैं तो अपनी डीएफ से इन बातों को एक्सप्रेस करते हैं या डिमांड करते हैं, क्योंकि उनके लिए प्यार का मतलब यही है, एक प्लेजर। वो रियल लव को नहीं समझते, वो अनकंडीशनल लव को नहीं समझते। ये जिम्मेदारी डीएफ की है कि वो डीएम को अनकंडीशनल लव सिखाए, और वो तब होगा जब वो खुद डिज़ायर में नहीं होंगी या अपने डिज़ायर को शांत कर चुकी होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे मामले होते हैं जब डीएम आते हैं ऑन ऑफ सिचुएशन में, जब वो अवेकन नहीं होते और उनका इरादा होता है कि डीएफ से उन्हें एनर्जी मिल जाए। अगर डीएफ खुद ही डिज़ायर में है तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी उन्हें दे देंगे और होगा ये कि डीएम एनर्जी लेने के बाद रन कर जाएंगे और आप गिल्ट में चले जाएंगे। आप एनर्जी लेवल पर पूरी रीति से ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी साधना कर रखी थी तो आपने अपनी एनर्जी को दे दिया और इसकी वजह से आप वहाँ पर एनर्जी लेवल पर जीरो हो जाएंगे और वहाँ से उठने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए आपको अवेयरनेस में आने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानते हैं कि इसमें अपने आप पर काम करके अपनी एनर्जी को सेव किया जाता है, ताकि डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो सके, आप अपने उद्देश्य तक पहुंच सके और जल्द से जल्द अपनी इस जर्नी को पूरा कर सके। लेकिन किसी भी रीति से अपनी एनर्जी को लीक नहीं होने देना है। अगर डीएम इसी इरादे से आते हैं तो उनकी मंशा को पहचानना है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं, और यहाँ पर इन बातों को ध्यान में रखिए कि अपनी एनर्जी बचाना है ताकि आप अपनी जर्नी को पूरा कर सके, अपने सोल पर्पस तक पहुँच सके। जिस प्रकार डीएफ जब खुद पर काम करती है तो सबसे पहले अनकंडीशनल लव को समझती है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने डीएम को भी वही सिखाए, और ये तब होगा जब वो खुद अवेयरनेस में रहेगी। क्योंकि बहुत से डीएम जो बहुत ज़्यादा फिजिकल डिमांड करने वाले होते हैं, और आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि वो तो हमेशा फिजिकल बातें ही करते हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ ना कुछ शेष है जिस पर आपको काम करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जो स्टोर है और वो पास्ट लाइफ से भी हो सकती है, तो इसको हील कीजिए। जब आप खुद को हील करेंगे, बैलेंस करेंगे, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ेंगे, तो यही इफ़ेक्ट आपके डीएम में भी दिखाई देगा और कुछ समय के बाद उनकी ये डिज़ायर शांत होने लगेगी। और जब आप दोनों चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके होंगे तो आपके बीच फिजिकल बातें तो होंगी ही नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल बातें होंगी।
डिवाइन के विषय में बातें होंगी, सोल पर्पस और कैरियर के विषय में बातें होंगी। तो इसका मतलब कि दोनों ही जागृत हो चुके हैं। तो इस प्रकार डीएफ अपने डीएम को अनकंडीशनल लव सिखा सकती है। लेकिन अगर सामने वाला डिज़ायर में है और वो खुद भी डिज़ायर में आ गई, तो यहाँ पर दोनों की जर्नी स्टक हो जाएगी। आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हो पाएगी और आपने जो साधना की थी वो पूरी रीति से जीरो हो जाएगी। जब तक आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं जानते थे और अपनी एनर्जी दे रहे थे अपने ट्विन को, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप ये जान चुके हैं कि ये एक प्योर जर्नी है और इसमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए या अपने उद्देश्य को पाने के लिए अपनी एनर्जी को बचाना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद पर काम करें और अपनी एनर्जी सेव करें। डीएम को उनके हाल में छोड़े, डिवाइन के हाथों में छोड़े, क्योंकि उनकी अवेकनिंग वही करवाते हैं। उनकी अवेकनिंग तब होती है जब आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली होती है या कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग हो जाती है तब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पर ऐसा डीएम जो अनअवेकन्ड है उसे किसी भी रीति से एनर्जी नहीं देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है खुद की जर्नी पूरा करना एक डीएफ के लिए। प्रियो, ये जर्नी शारीरिकता के धरातल से शुरू होती है और आत्मिकता तक पहुंचती है। जिस प्रकार रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की एक यात्रा, जिसमें आप नीचे से ऊपर की ओर सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी जिसका प्रवाह ऊपर की ओर होना चाहिए। जिस प्रकार कुंडलिनी में आपने देखा होगा कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ही आपके रूट चक्र से आगे की ओर बढ़ती है और सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है जब आपका आत्मा से परमात्मा में मेल होता है, जब आप डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने इस प्योर एनर्जी को, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने क्रिएटिव एरिया में लगाएं, अपनी क्रिएटिविटी में लगाएं, अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें, अपनी एक पहचान बनाएं। आप एक अच्छे गायक बन सकते हैं, आप एक अच्छे डांसर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, बहुतों को आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। इस प्रकार आप अपने सोल पर्पस से जुड़कर मदर अर्थ को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर खुद पर काम करने की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को बचाने की ज़रूरत है, जिसके द्वारा आप अपने उद्देश्य से जुड़े। क्योंकि जिस दिन आपकी जर्नी पूरी हो गई उस दिन आपके डीएम को, आपके ट्विन को अवेकनिंग में आना ही पड़ेगा। तो प्रियो, इस बात को समझिए कि ट्विन फ्लेम्स में सेक्सुअल पुल होता है और दोनों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है और ये फीलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन डीएफ जो इनर वर्क कर रही है और उसकी ही जिम्मेदारी है कि सबसे पहले अपनी जर्नी को पूरा करे, तो इनर वर्क या साधना के दौरान अपनी एनर्जी को सेव करे, अपने क्रिएटिव एरिया में लगाए और अपने पर्पस तक पहुँचे, जिसके द्वारा आप अपनी जर्नी को पहले पूरी करें और उसके बाद आपके ट्विन की भी जर्नी पूरी होगी। तो इस प्रकार ये जर्नी है जो ईश्वर तक आपको पहुंचाती है, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ती है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।